बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप सबसे गुजारिश है कि धड़ाधड़ सुट्टो और तोनते नहीं, लाइक सुट्टो ते नाले सब्सक्राइब सुट्टो मेरे आलू ते नाले हस हस टुट्टो। लड़का अपना ड्रेस बताओ, मैंने तुम्हारे घर आना है। लड़की जिस घर की छत पर कौवा हो उस घर में आ जाना। लड़का लेकिन कौवा तो किसी भी घर की छत पर बोल सकता है। लड़की तुमने भी जूतियां ही खानी है ना, किसी भी घर से खा लेना। शेख जिंदगी में पहली बार दुम्बा खाने के लिए ज़िबा करवा रहा था। दुम्बे के पास बैठकर खुद कलामी कर रहा था। बोला, जिगर और गुर्दों की तो कढ़ाई बनेगी, नरम गोश्त के कबाब बनाऊंगा और चर्बी सिरिपाए यखनी के लिए अलग अलग रखूंगा। चमड़े की जैकेट बनवाऊंगा और उसकी ऊन शॉल बनाने के काम आएगी। कसाई छुरी पकड़े उसकी तरफ मुड़ा और बोला, शेख जी यदि आवाज़ भी रिकॉर्ड कर लो, मोबाइल रिंगटोन दे काम आएगी। रात के 1:30 बजे तूफानी बारिश में एक आदमी पिज़्ज़ा लेने पहुंचा। सेलमैन, क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी, अल्लाह के बंदे खुद सोच, क्या इस तूफानी बारिश में कोई अपनी माँ बेटे को पिज़्ज़ा लेने भेजेगी? तेरी खैर। लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थीं। जब बस भर गई तो एक सरदार सवार होने लगा। कंडक्टर ने कहा, नो मोर नो मोर। सरदार गुस्से से सालिया मोरनियां ते सारियां चढ़ा लियां ने, हुण मोर आया ते मौत पै गई है। प्रोग्राम ते बढ़ गया। बीवी ने सुबह उठते ही नाश्ते की मेज पर अपने शोहर से कहा, सुने, आज मैंने ख्वाब में देखा है कि आपने मुझे हीरों का एक हार तोहफे में दिया है। शोहर बहुत खुश हुआ और बोला, चलो आज शाम को तुम्हें इसकी ताबीर मिल जाएगी। बीवी ने सारा दिन बड़ी मुश्किल से काटा, अच्छे अच्छे खाने बनाए और सारा दिन ना बच्चों को डांटा और ना ही मारा। शाम को जब शोहर घर आया तो उसके हाथ में खूबसूरत सा पैकेट था। शोहर ने ये गिफ्ट बेगम के हाथ में दे दिया। बीवी ने बेसब्री से पैकेट खोला और अंदर से एक किताब निकली, ख्वाब और उनकी ताबीर। शोहर का जो हाल हुआ आप खुद समझ लें। मारो मुझे मारो। एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया और बोला, मुझे जहर चाहिए। मेडिकल स्टोर वाला, मैं आपको उस वक्त तक जहर नहीं दे सकता जब तक आपके पास इजाजतनामा ना हो। आदमी ने उसे अपने 2 निकाहनामे दिखाए। मेडिकल स्टोर वाला, पप्पू पुत्र वड्डी बोतल दे। हाय ओए रब्बा। एक आदमी घबराया हुआ पुलिस स्टेशन आया। इंस्पेक्टर साहिब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मारा है। इंस्पेक्टर, तो क्या वो मर गई? आदमी, नहीं, वो वही लाठी लेकर मेरे पीछे आ रही है। एक पठान को पुलिस ने नस्वार खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा और थाने ले जाकर थानेदार ने नस्वार और घास एक गधे के सामने रखा तो गधा घास खा गया, नस्वार को छोड़ दिया। थानेदार पठान को बोला, गुलखान, इससे क्या सबक हासिल किया आपने? पठान बोला, जो नस्वार नहीं खाता वो गधा होता है। बैंक में डकैती हो रही थी। डाकू एक आदमी के पास आया और बोला, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, हाँ मैंने देखा है। डाकू ने उस आदमी को गोली मार दी। फिर डाकू दूसरे आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, नहीं जी, मैंने नहीं देखा, लेकिन वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है। हाय ओए रब्बा। एक आदमी गली में जा रहा था कि अचानक आवाज आई, रुक जाओ। आदमी रुका ही था कि उसके आगे एक ईंट आ गिरी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो बच गया। कुछ दिन बाद वो सड़क पार करने लगा कि फिर आवाज आई, खबरदार यहीं रुक जाओ। वो रुक गया और उसी वक्त एक गाड़ी उसके 1 इंच आगे से गुजर गई। आदमी को पिछला वाकया याद आ गया। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, तुम्हारा निगरान फरिश्ता। आदमी डराती हुई आंखें लेकर बोला, हजरत आप मेरे निकाह के वक्त कहाँ थे? तेरी खैर। दावत में बीवी ने शोहर को 8वीं बार बिरयानी लाते देखा तो बोली, अब कुछ ख्याल नहीं, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? नहीं बेगम, तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं हर बार यही कहकर बिरयानी ला रहा हूँ कि मेरी बेगम मंगवा रही है। उस्ताद शागिर्द से, सोच कर बताओ कि अगर मैं तुम्हारे वालिद को 500 दूं जबकि उन्हें 200 की ज़रूरत है तो वो मुझे कितने रुपए वापस देंगे? शागिर्द, 1 रुपया भी नहीं। उस्ताद गुस्से से, तुम जवाब नहीं जानते?
शागिर्द सर, आप मेरे वालिद को नहीं जानते। ओह माय गॉड। उंगलियां टूट गईं मेरी पत्थर तराशते हुए फराज। उंगलियां टूट गईं मेरी पत्थर तराशते हुए फराज। और जब सूरत यार बनी तो मेरा तो हादसा ही निकल गया, एक ही डड्डू बन गया। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक सरदार नया नया गुरुद्वारे से तबलीग की ट्रेनिंग लेकर वापस आया और अपनी बीवी से बहस की, फिर उसको मारने लगा। दोस्त ने पूछा, इसे क्यों मार रहे हो? सरदार बोला, ये दाढ़ी नहीं रखती। दोस्त ने कहा कि औरतों की तो दाढ़ी नहीं होती। सरदार बोला, मुझे पता है, मगर ये इरादा तो करे। एक आदमी पठान से मिलने उसके इलाके में गया तो पठान उसे अपना इलाका दिखाने के लिए ले गया। एक जगह पठान ने मेहमान से कहा, यहाँ नीचे बैठ जाओ, यहाँ हमारी दुश्मनी है। मेहमान ने कहा, दुश्मनी तो तुम्हारी है, मैं क्यों नीचे बैठ जाऊं? पठान ने कहा, ओ यार, हमने उसका मेहमान मारा था, वो कहता है हम भी तुम्हारा मेहमान मारेगा। एक सरदार जलेबियां बेच रहा था और साथ में आवाज लगा रहा था कि आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी बोला, सरदार जी, ये आलू नहीं जलेबी है, तो आप आलू क्यों कह रहे हो? सरदार, चुप हो जाओ, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। फौजी किसी बहाने फौज से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने कई महीने इस अमर पर गौर किया। बिलाखिर एक तजवीज़ सूझी। वो डॉक्टर के पास पहुंचा और कहने लगा, डॉक्टर साहिब, मेरी बसारत बहुत ही ख़राब है, बिल्कुल काम नहीं करती। डॉक्टर ने कहा, इस कुर्सी पर बैठ जाओ, फिर तफसील से तुम्हारी बात सुनता हूँ। कौन सी कुर्सी? डॉक्टर ने उसे बाजू से पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया और पूछा, क्या तुम्हें कुर्सी नज़र नहीं आती? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब 5वीं सतर पढ़ो। डॉक्टर ने दीवार पर लगे हुए एक चार्ट की तरफ इशारा किया। कहाँ से पढ़ूं? चार्ट की तरफ देखो। कौन सा चार्ट? वही चार्ट जो सामने दीवार से लटक रहा है। लेकिन दीवार कहाँ है? ये देखकर डॉक्टर को यकीन हो गया कि वाकई इसकी बसारत ख़त्म हो चुकी है और इसे फौज से हमेशा के लिए छुट्टी दे दी। जो ही वो बाहर निकला, उसने ज़ोर से एक कहका लगाया। वो बहुत खुश था और नज़दीक ही एक सिनेमा हाउस में फ़िल्म देखने चला गया। जब फिल्म ख़त्म हुई तो वह हैरत ज़दा रह गया। वो डॉक्टर जिसने उसे बसारत की वजह से डिस्चार्ज किया था, वो उसकी साथ वाली सीट पर बैठा था। डॉक्टर ने उसे देखकर पहचान भी लिया था, लेकिन उसने किसी किस्म की घबराहट का इजहार किए बगैर कहा, क्यों साहिब, ये बस कहाँ जाएगी?